वैक्सीन लगवाने आया था और सिर्फ 2 दिन बचे, 28 तारीख को लगेगी, तो दिन पूरे नहीं हुए, तो उसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा। फिर से मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ और इतना मुश्किल है यार, इतना सब कुछ है कि बता नहीं सकते। 1 घंटे से खड़ा था मैं और इतनी देर बाद नंबर आया, उसके बाद पता चला कि जी नहीं, 2 दिन बचे हैं, अभी पूरे नहीं हुए दिन। अरे यार ये क्या है यार, मतलब दिक्कत। खैर ठीक है, 2 दिन बाद आएंगे, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, सेकंड डोज लगना था। 2 दिन बाद आएंगे, फिर मिलते हैं। फिर आज पूरा दिन ख़राब हो गया यार। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था और यहाँ पर सड़क पर बीच में यहाँ पर मैंने देखा कि पड़ा था यार, मतलब ऐसे सड़क पे तो नहीं फेंकना चाहिए कम से कम, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ पहली बार देखा है, इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे गलत मत समझना प्लीज़। तो गाइज़ आज की बात बताता हूँ, आज क्या हुआ था कि, और सॉरी व्लॉग है लेकिन व्लॉग वीडियो में नहीं है, ऑडियो में है, आई एम सॉरी। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ कि आज मैं वैक्सीनेशन का दूसरा डोज़ था और आज मैं लगवाने गया था। मुझे नहीं पता था कि दिन पूरे नहीं हुए हैं, पता नहीं कितने दिन की तारीख वो लोग देते हैं। तो मैं चला गया था और मैं लाइन में कई देर तक खड़ा रहा था, मतलब इतना देर तक खड़ा रहा मैं लाइन में, 1 घंटा तो हो ही गया था शायद। और फिर 1 घंटे बाद मैंने आधार कार्ड दिया उन्हें, तो फिर वो नंबर आया और उसके बाद उन्होंने फिर 10 मिनट लगा दिए कि नहीं हो रहा है ये, वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है इसके, नहीं हो रहा है ये, तो वो मैडम बोल रही थी। फिर उसके बाद किसी और से पूछा उन्होंने, उनके सीनियर से पूछा, तो वो बोल रहे थे, तो उनसे पता चला बहुत देर बाद कि इसके अभी दिन पूरे नहीं हुए, अभी भी इसमें 3-4 दिन बाकी हैं। इतनी देर हो गई यार, 1.5 घंटे से मैं खड़ा था फालतू में। और पता है मैं क्या कर रहा था, जिस टाइम मुझे जाना था उधर, मैं स्केच बना रहा था। और वो स्केच मैंने 28 मई में शुरू किया था बनाना, और मैं बहुत ही धीरे धीरे बना रहा था उस स्केच को। तो आज कम से कम 2 महीने बाद में फिर से उस स्केच को बनाने शुरू किया था मैंने, और मैं थोड़ा सा ही बना पाया और मुझे वो जाना पड़ा वहाँ पर। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना पेशेंस कहाँ से आया लाइन में खड़े रहने का, मतलब इतना पेशेंस कोई करता नहीं है, इतने धक्का मुक्की हो करके, मतलब कोई भी ऐसा हो अगर आप लोगों के साथ, तो आप लोग तो धक्का मुक्की करके जल्दी से वो कर दोगे। मैं एक बात बताता हूँ, इतनी देर तक क्यों खड़ा रहा था मैं, क्योंकि वैसे मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ, मैं खड़ा था बहुत देर से। और एक बात बताता हूँ मैं, थोड़ी सीक्रेट है, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा रहा बहुत देर तक बाहर, कुछ देर बाद एक इतनी खूबसूरत लेडी आई थी, मतलब वो निहायत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी वो। आप सॉरी मुझे गलत मत समझना, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। देखो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ उनको। तो वो स्कूटी पे आई थी और उस की स्कूटी का नंबर मुझे पता है, मुझे मॉडल नहीं पता कौन सी स्कूटी थी, कौन सी कंपनी थी, मॉडल क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूटी का नंबर मैंने देखा था और मुझे अभी भी याद है वो। खैर मैं आप लोगों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो स्कूटी से आई थी, मास्क लगाई थी वो, और सच बताऊं इतनी सुंदर आंखें थी उनकी, वाओ ब्यूटीफुल आइज़ यार, मतलब इतनी सुंदर। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी हमारे आसपास ऐसा कोई दिखेगा कभी ज़िंदगी में। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी भैया, लेकिन ऐसा कोई दिखा। बड़ी पूरी शक्ल नहीं देखी, लेकिन सिर्फ आंखें देखी, तो उसमें ही मतलब एक रूहानी सा एहसास हो गया ना, वो क्या बताऊँ मैं। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है प्लीज़ कमेंट में बताना। तो उनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। उन्होंने बाल बांध रखे थे, उन्होंने एक चोटी की थी, वाकई बहुत ब्यूटीफुल हेयर थे उनके, बिल्कुल काले घने। और उन्होंने एक छोटी सी बिंदी लगाई थी माथे पे, जो बहुत प्यारी लग रही थी वो छोटी सी बिंदी। और उनकी आंखों में काजल लगा था और आई लाइनर था शायद, वो ब्यूटीफुल आई थी यार, आँखें दिखी सिर्फ, नाक और होठ वगैरह कुछ नहीं दिखी, सिर्फ आँखें दिखी, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल आँखें यार। अच्छा, एक एक्ट्रेस हैं, एक मराठी एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है गिरिजा ओक, एक है, मैं उनका फ़ोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी। बिल्कुल ऐसी लग, वाकई ऐसी लग रही थी यार, उनकी आंखें ना बिल्कुल ऐसी थी। मैं देखा, मैंने जैसे ही मैंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल वही की वही आंखें हैं, तो मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। पता मैं इसलिए खड़ा रहा था, नहीं तो मैं चाहता तो मैं वापस घर आ जाता, इतनी देर तक खड़ा कौन रहेगा, आप लोग भी जानते हो। लेकिन मैं सोचा था कि यार
इतने दिनों बाद एक हसीन चेहरा दिखा है। वही बगल वाली पड़ोसन के जो डायलॉग थे ना वो सब आ रहे थे दिमाग में। ये चाँद सा रोशन चेहरा, इसकी मस्ताने हज़ारों ऐसे डायलॉग आ रहे थे। अच्छा, उन्होंने उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो कुछ ऐसे पहने थे, बिल्कुल ऐसे ही कुर्ता था और जो उसको बोलते हैं क्या, लेगीज बोलते हैं या व्हाटएवर, कुछ ऐसा था बिल्कुल उनका ड्रेस सेंस। बहुत प्यारी ड्रेस लग रही थी, वाह कुर्ता, वाह। मैं तो अभी भी तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ। और जब वो चली गई थी ना तो वाकई बहुत बुरा लगने लगा था। फिर ऐसा लगने लगा यार कि अब कब नंबर आए, कब अपन भी घर निकलें। नहीं तो वैसे तो मैं वैसे ही खड़ा ही हुआ था। और मैं यार, मुझे गलत मत समझना, एक और बार बोल रहा हूँ। तो जब वो चली गई थी उसके बाद लगा यार, तब ऐसा लगा कि अरे यार। फिर मैं जल्दी जल्दी करने लगा, भैया ये ले लो यार कार्ड, ले लो आधार कार्ड, जल्दी से कर दो मेरा। उसके बाद सच में एक आधा घंटा हो गया था, लेकिन तब तक आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था मुझे। तो मैं बस सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इतने दिनों बाद बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर कुछ ना हुआ ये भी पूछो, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। यार वो उनकी एज ज़्यादा थी थोड़ी, आई एम सॉरी, उनकी एज ज़्यादा थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा थी एक्चुअली। 30 तो होगी, 30 तो होगी या। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि वो भी वैक्सीन लगवाने आई थी। और कुछ नहीं, मतलब मज़ा आया बस। ऐसे ही मैं देख, मतलब इस बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा एक चेहरा देखा। दिन में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप दिन में इतने सारे चेहरे देखते हो, बाहर रहते हो। तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, व्लॉग बनाना है तो मेरे को लगा कि ऐसे ही पूरे दिन की जो वो होती है, कभी बनाए नहीं व्लॉग। तो दिन का जो भी दिनचर्या हमारी रहती है, जो भी कुछ खास हुआ होता है वो सब बताना पड़ता है ब्लॉग में, तो मैं बता रहा हूँ। तो बस इतना ही था। और स्केच वो रह गया अभी 3-4 दिन बाद, जिनका स्केच है 3-4 दिन बाद उनका बर्थडे है। मैं सोच रहा था कि बर्थडे तक उनका स्केच कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा, बट नहीं हुआ मुझे, क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ यार स्केचिंग में, मेरा मन ही नहीं लग रहा। लेकिन उनका स्केच बनाया तो मज़ा आ रहा था। 3 दिन बाद फिर जाना पड़ेगा उधर, लेकिन कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बार बोलूँगा कि पहला डोज़ तो मुझे लग चुका है, दूसरा डोज़ लगवाना ज़रूरी है बहुत। और अभी दिन पूरे नहीं हुए थे, देखो मैं 2-3-4 दिन पहले ही चला गया। तो आप लोगों की भी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। पहले लगवाएं वैक्सीन के दोनों डोज़, उसके बाद दे कोई भी पोज़, उसमें मैटर नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को ये टाइप की वीडियो पसंद आ रही है, सॉरी ब्लॉग नहीं था इसमें, क्योंकि मतलब ऐसी बात करने के लिए चेहरा दिखाना ज़रूरी है क्या, बात ही तो करना थी। तो बस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और बस कमेंट कर दीजिए कैसा लगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला चैनल है अब मिमिक्री वाला, इस पर मैं कुछ अलग अलग मतलब अपनी पर्सनल चीज़, मतलब पर्सनल जैसे कि ब्लॉग वगैरह चीज़ें वो भी डालूँ, या सिर्फ मैं मिमिक्री करूँ इस पर। तो ये मेरा एक असमंजस की स्थिति है और मुझे पता नहीं चल रहा इसमें मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा क्या कि जो ओरिजिनल कंटेंट मिमिक्री वाला है ना, वो उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे दूसरी वीडियो पे जैसे कि टिकटॉक वगैरह रील्स के, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान लोग मिमिक्री चीज़ पे ही देते हैं। और मिमिक्री तो आजकल बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, मेरा टाइम बहुत मुश्किल से उस चैनल के लिए निकल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ व्लॉग वालोग डालेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। फिर मिलेंगे हमारी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं अपनी सीरीज़ की बात करूँ, जैसे बगल वाली पड़ोसन सीरीज़ है। अब कुछ लोग ना उसमें, मुझे जब जन्माष्टमी वाला एपिसोड डाला था पहला, तो उसमें ना कुछ लोग मुझे बोलने लगे थे कि फ़ोन बुक को मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम पे फ़ोन वोन करके कि ऐसा क्यों दिखा रहा है तो, कि एक आदमी है और एक पड़ोसी है, उसकी पड़ोसन है उसकी, जो कि शादीशुदा है, और उस पर वो लाइन मार रहा है। उस पर वो सोच रहा है कि काश उसके साथ एक बार परफॉर्म करने का मौका मिल जाए, वो इंसान कृष्ण बने और वो उसकी जो पड़ोसन है वो रुक्मणी बने, ऐसा कुछ परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। तो वो चीज़ देखो, देखा जाए तो वो चीज़ गलत नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है।
अगर आप लोगों को भी कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी, अच्छा बताता कोई नहीं है, ऐसी बात है, बताता कोई नहीं है, लेकिन फीलिंग्स सबके अंदर होती हैं। लेकिन फीलिंग्स जो है वो उसके लिए बहुत अच्छी है, ऐसी कोई गलत फीलिंग नहीं है, नेगेटिव फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग होती है उसके लिए। तो ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आ ही जाता है अचानक से। तो ये एक नेचर है, और वो मानता है वो इंसान कि वो शादीशुदा है, और उसको वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा डायरेक्ट जाके कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, ऐसा कभी बोलेगा नहीं वो, क्योंकि वो खुद शादीशुदा है और वो अपनी बीवी से डरता भी है, तो इसलिए वो कभी नहीं बोलेगा। तो बात ये है कि ना, ये एक ह्यूमन नेचर है। और मैं अपनी बात करूँ कि आज जैसे कि एक मोहतरमा दिखी और उन्होंने बिंदी लगाई थी, आंखें इनकी ब्यूटीफुल थी, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आप लोग आज अगर एक बार अचानक से आपने किसी को देखा हो, उसके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग आ गई अचानक से, तो वो एक ह्यूमन नेचर है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। और ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब आप किसी को छेड़ रहे हो या आप किसी से बदतमीज़ी कर रहे हो, तो ये गुनाह होता है। लेकिन देखना इज़ नॉट गुनाह, मुझे ऐसा नहीं लगता। और बस सिर्फ अंदर फीलिंग रखना, उसको बोलना नहीं जाकर, तो ये भी एक ठीक ही है काफ़ी हद तक कि आप अपने तरफ से जो भी है ठीक है एक तरफ़ा, लेकिन उससे ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि या तो फिर एज की बात है या फिर वो शादीशुदा है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे गलत मत समझना, ऐसे ही एक फीलिंग है, और मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया ब्लॉग टाइप का, तो ऐसे ही शेयर कर दिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही बात है कि एक तरफ़ा अगर कुछ हो तो वो होने देना चाहिए, ऐसा कोई आप रोक नहीं सकते, और ये कोई गुनाह नहीं है। तो और आप लोग अगर बगल वाली पड़ोसन नहीं देखते हैं मेरी सीरीज़, तो प्लीज़ देखिए यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पे, और उम्मीद है कि मैं आगे भी कुछ अच्छी चीज़ें करता रहूँगा उसमें, अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगा, और नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग उस सीरीज़ को देखिए, और कुछ गलत नहीं है यार उसमें, तो समझते हैं आप लोग, कोई गलत नहीं है, ऐसा ही एक नेचर है बस, और कि इसको ये पसंद है तो वो अपनी तरफ से ही है। तो जैसे उसका पड़ोसी, उसका खुद को जो भंडारी है, उसको भी युक्ति, मतलब उस पे क्रश है, मतलब उसको इम्प्रेस करना उसे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत नेचर है या वो उसके बारे में कुछ गलत सोचता है। आप लोग सिर्फ ये हंसी मजाक है, क्योंकि एक मैंने ऐसे दिखाया है कि वो एक्टिंग फील्ड से है, वो एक प्रोड्यूसर है वो आदमी, एक वो फॉर्मर एक्ट्रेस है। और खन्नास जो दोनों कपल्स हैं ना, वो एक तो एक्ट्रेस है, वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और वो हमेशा काम करती ही रहती है, उसके टाइम ही नहीं मिलता उसको कभी, तो वो एक रेगुलर काम करती रहती है। लेकिन जो उसका पति है, उसको ना काम मिलता नहीं है, उसकी इतनी अच्छी एक्ट्रेस के पति होने के बाद भी उसको काम मिलता नहीं है। तो ऐसा है एक एक्टिंग फील्ड में। बाकी जितने भी लोग हैं आजू बाजू, कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और कुछ अलग एक्टर हैं, लेकिन एक्टर से रिलेटेड है। और इसमें फिर एक डॉक्टर है और एक पुलिस मैन है, उसको भी आगे लाना है। ऐसे ही वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो कॉलोनी के पास जो थाना है ना, उसमें उसका वो इंचार्ज है, तो इसलिए वो आता रहता है कभी कभी। तो ऐसा एक सीरीज़ है, अब आप लोगों को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, और क्या ही बोलूँ मैं बस। ठीक है, फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, मैं इसका पार्ट 2 भी डालने वाला हूँ, जब मैं दूसरे दिन डोज़ लगवाने जाऊँगा वैक्सीन का दूसरा। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। गुड बाय।